आज की वीडियो में आयु पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1 है और यह जो प्रश्न 1 है ये उम्रों के अंतर पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न 1 है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में कहा कि लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे पुत्र की आयु, मानेंगे पुत्र की आयु x वर्ष और आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। तो पिता की आयु हो जाएगा x + 24 क्योंकि 24 वर्ष अधिक है। ये हुआ x + 24 और 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2-2 वर्ष बढ़ रहा है। तो जब 2-2 वर्ष बढ़ रहा है तो दोनों की आयु 2-2 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी x + 24 इसमें 2 वर्ष बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार पुत्र के आयु में भी 2 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी 2 वर्ष बाद कह रहा है जो पुत्र की आयु है वो पिता की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसमें। ये हो जाएगा x और प्लस में 24-2 26 हो जाएगा। ये हुआ 26 बराबर के 2 से इसमें गुणा हो जाएगा। ये होगा 2x और प्लस के 2 दूना 4। x को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो 2x में से 1x जाएगा, ये बचा केवल x। और इस 4 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी 26 में से 4 घटाएंगे ये आ जाएगा 22। और प्रश्न में कहा कि लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लड़के की आयु x माना गया था और यही लड़के की आयु 22 वर्ष हो जाएगा। ये लड़के की आयु 22 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेंगे पुत्री की आयु। पुत्री की आयु मान लेंगे डॉटर मिस पुत्री। तो पुत्री की आयु हमने मान लिया x वर्ष, पुत्री की आयु x वर्ष। और माता की आयु तो माता को हम m से डिनोट कर देंगे, मदर मिस माता। तो m से डिनोट किया तो ये माता की आयु। प्रश्न में कहा कि जो माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी है, इसका मतलब माता की आयु क्या है, 3x है। ये हो गया। और अब पिता की आयु हम लिखेंगे, मान लेंगे हम पिता की आयु हो जाएगा, शुरू में कहा पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, यानी 5 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु 3x, इनसे कह रहा है 5 वर्ष बड़ा है, 5 जोड़ देंगे। अब वर्तमान में कह रहा है कि पुत्री अब 10 वर्ष की है, पुत्री 10 वर्ष, यानी पुत्री की आयु 10 वर्ष हुआ तो माता की आयु इसका 3 गुना है तो 10 तियां 30 हो जाएगा, 30 वर्ष, यानी माता 30 वर्ष की है। और पिता हो जाएगा 5 वर्ष माता से बड़ा है तो माता की आयु 30 वर्ष है तो पिता की आयु 5 वर्ष बड़ा है तो ये हुआ 35 वर्ष। अब प्रश्न में कहा कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, यानी जब पुत्री अब 10 वर्ष की हो चुकी है, जब पुत्री का जन्म हुआ तो पिता की आयु क्या थी। तो 10 वर्ष हम पीछे चले जाएंगे तो पिता की आयु हो जाएगा, यानी 10 वर्ष पीछे, यानी 35 वर्ष का अब हम मौके पर, तो 10 वर्ष हम इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25 वर्ष, यानी पिता की आयु हो जाएगा 25 वर्ष।
और यही फाइनली उत्तर होगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर। 3, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था। भाई की उम्र क्या है? तो प्रश्न के अनुसार हम इसको मान लेंगे कि बहन की उम्र, तो बहन की उम्र हम मान लेंगे एस से डिनोट करेंगे बहन को, और एस बराबर हमने मान लिया एक्स वर्ष, उसकी बहन की आयु एक्स वर्ष, और भाई को हम बी से डिनोट करेंगे, और बी की आयु, कह रहा है भाई की आयु अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, तो बहन की आयु एक्स है, तो भाई की आयु एक्स प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 साल क्या है बड़ा है, तो 6 हम बढ़ा देंगे। और 7 साल पहले उनकी उम्र, तो 7 साल पहले कह रहा है प्रश्न में, तो हम 7 घटा देंगे, यानी एक्स प्लस 6 उसकी भाई की आयु है, इसमें से हम 7 घटा देंगे, क्योंकि 7 साल पहले की बात हो रही है, तो घटाएंगे तो दोनों की आयु में घटाएंगे, ये होगा x माइनस 7 होगा, क्योंकि 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब इन दोनों का गुणनफल कह रहा है प्रश्न, तो इन दोनों का गुणनफल कह रहा है, अर्थात कि इनको हम गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल बराबर के 72 मिल रहा है, 72 था, तो इन दोनों का आपस में हम गुणा कर लेंगे, तो यहाँ x 7 में से 6 चला गया, -1 बचा, और यहाँ पे x माइनस 7 और बराबर के 72 हो जाएगा। x से x में गुणा हुआ, x की घाते 2, उसके बाद -7x, और -1 का x में गुणा होगा -x, और -1 का -7 में गुणा होगा +7 × 7, और बराबर के 72 हो जाएगा, ये हुआ 72। अब यहाँ से x की घाते 2, 7x और -x ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये होगा माइनस का 8x, और ये 7 बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो 7 घट जाएगा 72 से, ये हो जाएगा बराबर के 65 हुआ। 65 को हम बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x की घाते 2 -8x, 65 बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये होगा -65 बराबर के 0। अब हम ये द्विघात समीकरण बन गया, x² -8x -65, यानी गुणा करें तो 65 प्राप्त हो जाए, और जोड़े घटाएं तो 8, तो 13 बचे 65, और 13 में से 5 गया 8, तो यहाँ हमें मिला x माइनस 13, क्योंकि 13 में से हम घटाएंगे तो -8 आना चाहिए, तो x + 5 ये मिला, और बराबर के 0। तो यहाँ माइनस में है संख्या, तो ये वाला माइनस वाला हम संख्या ले लेंगे, यानी x - 13 बराबर के 0 कर देंगे, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 13, x बराबर 13 मिला, और यही फाइनली उत्तर होगा, यानी उसके बहन की आयु 13 वर्ष है। जब 13 वर्ष है उसके बहन की आयु, तो प्रश्न में पूछा कि भाई की उम्र क्या है, तो भाई की उम्र x का मान आया 13, तो 6 साल भाई क्या है बड़ा है, तो भाई की आयु हो जाएगा 6 साल बड़ा है, तो 6 इसमें जुड़ जाएगा, ये होगा 19 वर्ष, भाई 19 साल का होगा और बहन 13 साल की, तो ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्क एंड टाइम पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो कार्य तथा समय, वर्क एंड टाइम। प्रश्न 1 है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। यानी राम व्यक्ति वो काम कर रहा है 8 घंटे में, वो काम कर रहा है
8 घंटे में, और दूसरा व्यक्ति जो है श्याम, वो उसी काम को कर रहा है 12 घंटे में। अब काम कितना है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन राम 8 घंटे में कर रहा है उस काम को और श्याम 12 घंटे में कर रहा है। तो पूरा काम निकालने के लिए इन दोनों का लासा लेंगे। 8 और 12 का लासा हो जाएगा 24, लासा हो गया 24। यानी जो 24 काम है राम उसको 8 घंटे में कर रहा है और श्याम उस 24 काम को 12 घंटे में कर रहा है। तो इसका हम एक दिन का काम निकालेंगे, यानी 1 घंटे का काम। तो 8 से हम 24 के भाग देंगे, 8 त्रिक 24, यानी ये राम जो है 8 घंटे में से यानी 1 घंटे का काम निकाला जाएगा, तब ये 3 काम कर रहा है। और श्याम 12 दूना 24, ये 2 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। और यहाँ प्रश्न में पूछा है कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। तब यहाँ से इन दोनों की क्षमताओं को जोड़ लिया जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, ये होगा 3 2 5, यानी जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये 5 काम करेंगे। तो राम और श्याम दोनों मिलकर काम करें इसी काम को, तो काम कुल है 24, कुल काम 24 है। और 24 काम को राम और श्याम दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं 1 घंटे में। तो 5 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 4 बचा 4, सही 4/5, यानी राम और श्याम दोनों मिलकर, तो 4 से 4/5 दिन में काम करेंगे। राम और श्याम दोनों मिलकर 4 से ही 4/5 दिन में काम करेंगे। और यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ, 4 से 4/5 दिन में दोनों मिलकर इस काम को करेंगे। प्रश्न 2, प्रश्न दूसरा है रीता, गीता, संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यानी काम का नहीं पता है, लेकिन काम जो कर रही हैं वो 10 घंटे में रीता कर रही है, 12 घंटे में गीता कर रही है और 15 घंटे में संगीता कर रही है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी कितने दिन में वो तीनों एक साथ काम को कर सकती हैं। तो यहाँ प्रश्न में कहा जो रीता है, रीता इस काम को 10 घंटे में कर रही है। और फिर गीता है, गीता इसी काम को 15 घंटे में कर रही है। और संगीता है जो इसी काम को 15 घंटे, सॉरी यहाँ पे 12 घंटे है, इसका गीता का 12 घंटा, गीता का 12 घंटा और संगीता का 15 घंटा, यानी इतने घंटे में काम कर रहे हैं। तब यहाँ से इन तीनों का कुल काम निकाल लिया जाएगा, कुल कितना काम है। तो 10, 12 और 15 इनका निकाल लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कुल काम आ चुका है 60। तो यहाँ से हम रीता की क्षमता निकालेंगे, तो 10 से हम 60 को भाग देंगे, 10 छंग 60, यानी रीता की क्षमता 6। और गीता का निकालेंगे तो 12 से 60 को भाग देंगे, 12 पंचे 60। और संगीता की क्षमता निकालेंगे तो 15 से 60 को भाग देंगे, 15 चौको 60। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन तीनों की क्षमताओं को जोड़ लिया जाएगा। ये हुआ 6 5 11, 11 4 15। ये नहीं, अगर तीनों एक साथ काम कर रही हैं तो ये 15 काम कर रही हैं, ये 15 काम कर रही हैं। तो तीनों को एक साथ काम कराया जाए, यानी रीता जो है, रीता और गीता और संगीता, ये तीनों मिलकर जो काम है 60, इस काम को 15 काम कर रही हैं। तो 15 से हम इसको भाग दे रहे हैं, 15 चौको 60,
यानी 4 दिन में काम तीनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगी। तो 4 दिन में तीनों मिलकर इस काम को पूरा कर देंगी और यही इस प्रश्न का उत्तर है।